हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का गणित का पेपर, जो कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी किया गया था, उस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है न्यून कोण है। अब न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो इसमें 90 से कम कौन सा है? 60। तो ए आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापन कर कोण का नाम लिखिए। चांदे की सहायता से नापना है, ठीक है। तो ये जो कोण आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री का। तो ये तो कितने डिग्री का, माप कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। और नाम क्या है इसका? जब 40 डिग्री का है मतलब 90 से कम, तो न्यून कोण, न्यून कोण। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका वो है 908-910 के बीच संख्या होगी, तो 909 ये आंसर होगा इसका। अगला 3, 2, 0, 1, 8 एवं 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक है 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद में है 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है ना। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उल्टा कर दीजिए, लेकिन 0 पहले नहीं आएगा, पहले 1 को लिखिए फिर 0 लिखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 8। अब क्या करना है? बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो माइनस कर दीजिए इसको यहाँ पे। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। इधर एक उधार दिया था तो 11, 11 में से 3 काट दीजिए 8, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 1 गया 7। आंसर कितना आया? 7508552। नेक्स्ट, 7508552। नेक्स्ट, दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। अब 3/4 है, ऊपर कितना है? 3 है, तो 3 पर आपको क्या करना है? ऐसे पेंसिल से शेड कर देना। 3 भागों पर पेंसिल से क्या कर देना है? शेड कर देना है। 1/2 भाग पर, तो 1 भाग पे करना है, 1 भाग पे क्या करना है? आपको छायांकित कर देना है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो 3 एकम 3 और 4 त्रिका 12। 2 का पारा बोलिए 8 कितनी बार में आएगा? तो 4 बार में, तो 5 और 20। नेक्स्ट, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियां देना चाहती हैं। यदि कक्षा में 28 छात्र है तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी? तो 28 × 2 कर दीजिए, 2 × 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 टॉफियां। कितनी होगी? 56 टॉफियां। नेक्स्ट है सूत्र 1, न्यून पूर्वेण की सहायता से 72 में से 54 घटाना है। तो 54 घटाना है, तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, तो आंसर होगा ब इसका 18। आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। आधार 10 और विचलन +4 और +2। गुणा किसको करना है? 14 और 12 को। 14 का विचलन है 4, 12 का विचलन है +2। ऑब्लिक का निशान, बटा का निशान, क्रॉस प्लस कर लीजिए। 14 में 2 प्लस किया, 14 + 2 ऑब्लिक इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 4 × 2, 14 और 2 16, 4 दूनी 8। दोनों को लिखेंगे तो आंसर क्या बनेगा इसका? 168, 168। आंसर क्या हो गया? 168। नेक्स्ट, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 20 पैकेट में कितने पेन आएंगे? एक 20 पैकेट में पेन, 20 पैकेट में पेन, 200 × 20 कर दीजिए, 200 × 20, 0 0 0, 2 दूनी 4, 4000 पेन।
कितने? 4000 पेन। गुणा करना है इनको, ठीक है। रूपा ने 25 कॉपियां 250 रुपए में खरीदी, तो बताओ कि एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो 25, एक कॉपी का मूल्य 250 में भाग देंगे हम किसका? 25 का, तो आएगा 10 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा? 10 रुपए। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15, 30 एवं 60 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? 15, 30 और 60 के गुणनखंड निकालने होंगे। 15 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड और 60 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड में 1, 3, 5 और 15। 30 के गुणनखंड में 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 60 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब इसमें से समान गुणनखंड निकाल लीजिए। समान गुणनखंड, समान कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, और सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है इसमें। तो आंसर क्या होगा? 15। जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखिए। 5 में से 4 क्या करना है? प्लस करना है, तो 5 में से 4 माइनस करना है। तो 5 में से 4 माइनस क्या? 1, ठीक है। नेक्स्ट, इधर से क्या लेंगे कि 7 आ जाए, तो किससे हम 2 माइनस करेंगे? 9 से हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आ जाएंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 और 2 11। नेक्स्ट, किसी स्कूल में विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 8000 प्राप्त हुए, स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपए खर्च हो गए, तो बताइए स्कूल के पास शेष कितने बचे। तो शेष कितने बचे उसके लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। शेष 8000 माइनस 2500, तो 2 जीरो तो ऐसा कैसा? 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 5500 रुपए बचे। कितने बच रहे? 5500 रुपए बचे। नेक्स्ट, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? अब 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 180 मिनट होंगे। दे आंसर इसका। 2 लीटर 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा? तो 2 लीटर का और 500 मिलीलीटर से आंसर हो जाएगा इसका। रिक्त स्थानों की 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट, नीचे लिखिए 3 किलोग्राम, तो मतलब 2 और 1, 2 और 1। 7 किलोग्राम मतलब 5 और 2, 4 मतलब 2 और 2। दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40.25 प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20.25 रुपए की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18/1/24 को खरीदा। उक्त सामग्री का बिल बनाइए। अब हमें क्या बनाना है? इसका बिल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले कहां से? दूध डेयरी कोटा, दूध डेयरी कोटा, बिल नंबर 428, नाम तो वो है हेमा।
दिनांक 18/1/24। क्रम संख्या, सामग्री, दर, राशि। सामग्री दर हो गई इसकी। यहाँ पे आप लिखिए जो मात्रा आएगा यहाँ पर, फिर दर और फिर राशि। ठीक है ना। अब क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले जो था वो दूध था, उसके बाद दही था, उसके बाद घी था, उसके बाद छाछ। मात्रा 8 लीटर दूध। दही जो है वो कितना था, 3 किलोग्राम। घी 2 किलोग्राम और छाछ जो थी वो 5 लीटर। ये दूध लीटर में, दही किलोग्राम में और घी किलोग्राम में, और ये छाछ जो है वो लीटर में। दर कितनी थी इसकी, 40.25। इसकी 80। 2 किलोग्राम का 500, एक का है 5 लीटर का 20.25। गुणा कर दीजिए। 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4। 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल 2, तो 2 का 2, 8 चौक 32। 2 का 2 आ जाएगा और 8 चौक 32। ठीक है ना। नेक्स्ट, तीनों अंटे 24 मतलब 240। इसका आ जाएगा 1000। और 5 लीटर को करिए तो इसका आएगा 5 में 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 का 1 और 5 दूनी 10। ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसको टोटल कर लेना है। क्या करना है आपको, इसको टोटल कीजिए। तो 25, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1, 1000, 1600, 1663.2525। ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, बिल बनाना है। नेक्स्ट, घटाइए। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट। सिंपल है इसका। तो 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो 2 मिनट हो गया। और 12 में से 9 गया 3 घंटे, 3 घंटे 2 मिनट। नेक्स्ट, जोड़ करना है। 9 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट। तो 9 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट। प्लस कर लीजिए। 5 और 6 11 का 1, हासिल 1, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। ठीक है। मिनट जो होता है वो 60 का ही लेना है। ध्यान रहे 60 आते ही हासिल चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक अपन ने यहाँ पे लिखा, तो 11 आ गया। 11 हमने यहाँ ले लिया और इसको प्लस कर लीजिए। 7 और 8 15, 15 में 9 जोड़ दीजिए तो 24 घंटे। अब क्या करना है, 24 आवर तो है और 111 मिनट है, तो इसमें से 60 माइनस कर लीजिए और इसमें 1 प्लस कर लीजिए। 1, 11 में 6 गया 5 और 24 में 1 जोड़ा 25, तो 25 घंटे और 51 मिनट। नेक्स्ट, अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 8 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू और 2 किलोग्राम 800 ग्राम भिंडी खरीदती है। उसकी थैली में निम्न भार है आलू और भिंडी का। अब आलू कहाँ है इसका, 3 किलोग्राम 700 ग्राम, भिंडी 2 800 है, तो 3 और 2 5, 8 और 7 15 होता है, तो 15 का 500 बच जाएगा, एक हाथ से लग जाएगा, तो 6 किलोग्राम 500
ग्राम। ठीक है ना। सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है? तो सबसे कम भार वाली है गोभी। सबसे अधिक भार वाली तो 8 किलोग्राम है ककड़ी। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों को हल करें। एक आयताकार मैदान की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर, तो इसका मैदान का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20 इंटू 25, 25 का 0, 25 दो 50 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। तो 5 + 2 + 5 + 5 + 2 + 5 + 10, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 2 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34, 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दी गए पैटर्न का अगला चित्र होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, और इसका अगला जो चित्र होगा वो क्या होगा, षटभुज होगा। क्या हो जाएगा, षटभुज। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा 25, 30, 40, 55। 25 में 5 जोड़ा 35, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 55, 55 में हम 40 में 15 जोड़ने पर 55 आया, 20 जोड़ेंगे तो 75। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। इसका हमें बनाना है दंड आलेख। सबसे पहले स्केल ले लीजिए आप, उससे लाइन बनाइए एक सीधी सीधी। ठीक है, फिर नीचे की साइड भी आपको ऐसे बनाना है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा वहां, तो इजीली उस पर आपका बन जाएगा। लाइन ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ पेपर पे ऐसे। 1-1 सेंटीमीटर का जो 1-1 बॉक्स है वो छोड़ के आपको 10 तक काउंटिंग लिखनी है। तो आप 10 तक नहीं ले रही हूँ मैं, 2-2 का ले रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। वहाँ आपको पूरा ग्राफ मिलेगा तो आप 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। सबसे पहले सोमवार है। अब सोमवार का कितना है, 3 है। सोमवार का 3, तो आधा 10, इसका आधा। नेक्स्ट, मंगलवार का 5, मंगलवार का है 5। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7, और 7 किसका है, 7 है ये बुधवार का। गुरुवार का कितना था, 10 था, तो 10 पे आके बनाना है अपन को 10। अब शुक्रवार का 6 था, तो 6 तक जाना है। और नेक्स्ट 8 था, तो 8 तक बनाना है। ठीक है ना। तो ये तो क्या था, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 8 साबुन, तो 6 × 8 6 48 दिन। कितना दिन चलेगा, 48 दिन। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।